तो मुरारी जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं, वोट कहाँ जाएगा? अमित भाई के जाएगा। कौन अमित भाई? पासवान अमित विधायक है। पासवान? हाँ, ये कौन है? समाजपति भी अनु है। भीम आर्मी का? हाँ हाँ। तो वोट अमित पासवान को जाएगा। मांगने के लिए तो उसको यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। किसको? मुरारी गौतम को। तो मंगल राम को मिलेगा? जी नहीं, अमित पासवान को मिलेगा यहाँ पर। अमित पासवान को? और क्या? अमित पासवान आए हैं आपके यहाँ? हाँ आए हैं ना, वो तो कब बार आया है। हाँ। ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं है। कैसा आदमी है जी? अच्छा आदमी है, हम लोग का परिवार है। के? वो अमित पासवान भाई है। हाँ। भीम आर्मी के अमित भाई दुख सुख कोई के पड़ता है तो यहाँ आते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, हैं तो उसको नहीं जिताएंगे तो हम मंगल राम को जिताएंगे या गौतम मुरारी को जिताएंगे। सुख दुख। बिहार के रोहतास जिला के चिनारी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र में है और घूम घूम कर लोगों के ये मुद्दा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समस्या है और लोग इस बार किसको वोट देने की कोशिश इस बार कर रहे हैं। क्योंकि अगर चेहरों की बात करें तो चिनारी विधानसभा में जो एनडीए जिनको अभी टिकट दी है वो है मुरारी गौतम जी, जो कि विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रहे हैं। लेकिन वो कितना काम किए हैं ये आप इस गांव में देख सकते हैं। ये कोई गांव है, मुझको ये गांव का नाम नहीं याद है। गांव का नाम क्या है जी? नंदुसिहरा गांव है। और देखिए नंदुसिहरा गांव में जिस सड़क पर जो है गाड़ी दौड़नी चाहिए थी उस सड़क पर जो है देखिए पानी दौड़ रहा है। और ये विकास जो यहाँ के मुरारी गौतम विधायक जी वो किए हैं। और आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर तो कुछ स्थिति ठीक दिख रही है। अगर जूम जरा करके दिखाइएगा, वहां पर जूम कर दीजिए। वहां पर आप, मुझे नहीं लगता है कि आप गाड़ी से भी उधर से आप आ सकते हैं। तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि एक सामान्य सी चीजें हैं जो हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी विकास जो विधायक है यहाँ के वो नहीं करा पाए। और अब चुनाव आ गया तो फिर जो है हाथ जोड़कर अब विकास का वादा कर कर फिर आ रहे हैं कि पिछली बार तो नहीं किए थे विकास, लेकिन इस बार मौका दीजिएगा तो विकास हम जरूर करेंगे। ये हाथ जोड़कर मुरारी गौतम जी कर रहे हैं। इधर मंगल राम जी बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं, लेकिन अमित पासवान जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी है, जीडीए गठबंधन के, वो चिनारी विधानसभा के उम्मीदवार हैं। और अमित पासवान के आने से यहाँ पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। अमित पासवान को मैक्सिमम लोग चाह रहे हैं कि वो विधायक बने, लेकिन हम जिस गांव में पहुंचे हुए हैं नंदुसेहरा गांव में, यहाँ के गांव के जनता क्या चाह रहा है ये पूछेंगे। तो सर क्या नाम है आपका? ठाकुर पासवान। ठाकुर पासवान? हाँ। यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं के रहने वाले। तो ये बताइए विधायक जी आए हैं कि नहीं कभी यहाँ पर? आए हैं। कितने बार आए हैं? तो कोई बार आए थे वहाँ। कई बार आए। विधायक जी कहाँ मुरारी जी मुरारी नहीं ना अरे विधायक जी तो नहीं है, वो नहीं अभी है। नहीं ना, नहीं आया था अभी। एक बार भी नहीं आए। नहीं आया वो। ये हम बोले बुलवाएंगे, ठीक है हम बात करेंगे। अमित भी तो आए। 5 साल हो गया, 5 साल में एक बार भी नहीं आए? नहीं आया। सुख दुख में भी नहीं आया आप लोग को? नहीं आया। अब तो चुनाव आ गया, फिर आएंगे वोट मांगने के लिए। आएंगे तो आने से क्या हो जाएगा? काम बता आते हैं, काम नहीं करते हैं तो वोट कौन देगा उसको? तो मुरारी जी को वोट नहीं दीजिएगा? नहीं। वोट कहाँ जाएगा? अमित भाई के जाएगा। कौन अमित भाई? पासवान। अमित पासवान? हाँ। ये कौन है? समाजपति भी अनु है। भीम आर्मी? हाँ। तो वोट अमित पासवान को जाएगा। मतलब भले पार्टी का नाम नहीं जानते हो लेकिन अमित पासवान को जानते हैं। हाँ यार, बच्चा जान रहा है ना। बच्चा जान रहा है। अमित पासवान को कौन जान रहा है? सब लोग जान रहा है, हम भी जान रहे हैं। हाँ। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं हम? मजदूरी करते हैं। हाँ। रोजाना मजदूरी मिल जाता है? मजदूरी मिल जाता है? अरे करते हैं, यहाँ थोड़ी मिलता है। हाँ। आनी गांव में विदेश जाते हैं, जहाँ बाहर जाते हैं तब न कमाते हैं। बाहर जाके पड़ता है तो क्या करेंगे? विधायक रोजगार नहीं दे ले जा। कहाँ देले बड़ा देले रहतन तो जैती बाहर विदेश। बड़ा बड़ा डिंग हाका तारे कहता है कि जाइए विकास का पता कर लीजिए गाँव में। आइए यहाँ पर पता कीजिए। हाँ। उसको बुलाइए ना यहाँ पर। तो फिर तो चुनाव 5 साल बीत गया, अब चुनाव आ गया, हाथ जोड़कर वोट मांगने के फिर तो मांगने के लिए तो उसको यहाँ पर वोट नहीं मिलेगा। किसको? मुरारी गौतम को। तो मंगल राम को मिलेगा? जी नहीं, अमित पासवान को मिलेगा यहाँ पर। अमित पासवान को? और क्या? अमित पासवान आए हैं आपके यहाँ? हाँ आए हैं ना, वो तो कब बार आया है। ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं है। कैसा आदमी है जी? अच्छा आदमी है, हम लोग का परिवार है। के? वो अमित पासवान भाई है। हाँ। तो बढ़िया आदमी है, अच्छा आदमी है। तो सुख दुख में आते हैं। हाँ आए हैं। तो वोट इन्हीं को जाएगा? उनको जाएगा। तो क्या लगता है जीत जाएंगे? तो लगता है कि पूरा भाई लोग का यहाँ समर्थन है कि नहीं अमित पासवान यहाँ से जीत कर जाएगा। तब
चलिए, क्या नाम है अपना? हमारा सिपर्सन पासवान नाम है। परसन पासवान जी, और कह रहे हैं कि अमित पासवान हमेशा सुख दुख में आते हैं, इसलिए इस बार वोट उनको बम्पर वोट मिलने वाला है और इस बार विधायक बन जाएंगे अमित पासवान जी। क्या सर यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। तो ये बताइए कब से ये खस्ता हालात है इसका? ये हालात देखिए, जब मुरारी गौतम विधायक थे, वो भी ये गांव में घूमने के लिए भी नहीं आए और न देखने के लिए यहाँ दलित बस्ती है। एको हाली नहीं आए कि गली का जर्जर देख रहे हैं स्थिति, कैसा स्थिति है। मंगल राम प्रमुख भी रह चुके हैं, दलित का बेटा है, दलित का बेटा है ना, दोनों तो दलित हैं। दोनों दलित हैं। दोनों जब दलित का बेटा है तो यहाँ आकर देखना चाहिए दलित को ना। लेकिन दलित होकर दलित बस्ती में नहीं आए। दलित बस्ती में नहीं आए। सवर्ण हो गए क्या जीतने के बाद? हाँ, ये काहे सर्वन हो गए तब नहीं आया यहाँ। अब बतलाइए कि स्थिति देखते हुए आज जब मेरा भीम आर्मी के अमित भाई दुख सुख कोई के पड़ता है तो यहाँ आते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, तो उसको नहीं जिताएंगे तो हम मंगल राम को जिताएंगे या गौतम मुरारी को जिताएंगे। सुख दुख में आप क्या है अमित हाँ, पासवान? बहुत बार आए हैं, बहुत बार आए हैं। जब आते हैं कोई के दुख सुख पड़ता है तो आते हैं, अपन भाई देख कर घूम कर, कोनो स्थिति होता है कि कोई क्या फोन करवाना है, डीएम हो चाहे कोई दरोगा हो, वो पैरवी करते हैं। हाँ, पैरवी करते हैं दलित भाई को। विधायक किस लिए होता है? आदमी इसीलिए होता है कि चलो सुख दुख में आएगा। दुख में आएगा। अब बतलाइए कि मुरारी गौतम नहीं आए? मुरारी गौतम भी नहीं आए, मुरली ही बजाते रह गए। हाँ, मुरली बजाते रह गए। अब बतलाइए कि फिर हम लोग मनोज सांसद बना दिए, सांसद वो भी एक गांव में घूमने तक नहीं आए। ये बतलाइए कि दलित हम लोग वोट दे कर जिताते जाए, दलित के बस्ती में ऐसा ही जर्जर स्थिति रहे। देखिए दोस्तों, बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे तो संविधान में प्रोविजन हुआ कि रिजर्व सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, इसलिए अलग से रिजर्व सीटें दी गई ताकि इस समाज से आने वाले तबके का विकास हो सके। लेकिन चिनारी विधानसभा में हालात ये है कि यहाँ पर विधायक भी रविदास, सांसद भी रविदास, दलित, लेकिन फिर भी दलित बस्ती में एक बार भी झांकने नहीं आए। तो क्या फर्क है इन दलित नेताओं में और क्या फर्क है उन सवर्ण नेताओं में जो चुनाव जीतने में दलितों के बस्तियों में आते हैं तो नाक बंद करके आते हैं, और मैक्सिमम लोग तो नहीं आते हैं। तो ठीक है, सवर्ण नेता नहीं आते हैं, लेकिन जो दलित नेता है, जो दलितों के दम पर वहां पर पहुंचा है, सांसद बना है, मंत्री और विधायक बना है, कम से कम उसको तो दलित के नाते दलित बस्तियों में आना चाहिए। और ये कहा जाता है ना कि आओ समझो जिंदगी के ताप को, चमारों की गली कह लें या पासवानों की गली कह लें, ले चलूंगा आपको। और पासवान और रविदासों की गली का स्थिति यह है कि बिल्कुल जर्जर है और खंडर स्थिति है। अगर लगता है कि लाइट में रात में अगर आदमी टॉर्च ना लेकर आए तो पैर फसल का टूट जाएगा। टूट जाएगा। क्या कह रहे हो? टूट जाएगा भाई। लो, तुम्हारा कहीं पैर फिसला है? हाँ, बाल सर घाव लगा है, देखिए ना। घाव लगा है? यस सर। बताइए, ये छोटा छोटा बच्चा लोग को पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और यहाँ के सांसद हैं चाहे विधायक हैं, ये जो है कितना काम किए हैं बच्चा भी बता देगा। तो विधायक को और सांसद को देखो बाबू, देखे हो कभी? नहीं देखा है सर। नहीं देखो। अमित पासवान को देखा है? अमित पासवान को देखे? यस सर। कैसे आए हैं क्या यहाँ पर? अमित आए हैं, बच्चों का भी बांटे हैं और बूढ़ बुजुर्ग को कम्बल बांटे हैं। काफी बांटे हैं, कम्बल बांटे हैं। हाँ, कम्बल बांटे हैं जी। कलम मिला छोटू? यस। तुमको? हाँ। ये महाराज ना मंत्री है ना विधायक है, कुछ भी नहीं है। कि गरीब का बेटा है, गरीब का बेटा गरीब में आकर बूढ़ बुजुर्ग को ठंडा के स्थिति में कमल बांटे हैं, कापी कलम, छोटा छोटा बच्चा को कलम दिए, बूढ़ बुजुर्ग को कमल दिए। अब बतलाइए कि वैसा विधायक हम लोग चुनेंगे कि ऐसा विधायक चुनेंगे कि दलित बस्ती में कबो अबे नहीं करेगा, चुनकर विदा कर देंगे? तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। चुनाव जीतने से पहले कोई क्या काम कर सकता है, अगर ये देखना है तो अमित पासवान का आप पीछे का इतिहास देख लीजिए। एक लंबा समय, लगभग 10 साल सड़कों पर धूल फेंकने का काम अमित पासवान ने किया है, और अमित